हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं BT 101 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मॉड्यूल थर्ड का पार्ट 3B यानी पार्ट थर्ड बी। टॉपिक है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। और सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, जिसमें लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सॉलिड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स की बात हो चुकी है। पॉइंट थर्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स, और इसमें भी थर्ड ए के नाम से क्लाउड एंड पोर पॉइंट और दूसरी प्रॉपर्टी फ्लैश एंड फायर पॉइंट को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड बी के नाम से एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। तो विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, जैसा कि मैंने बताया, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट बट दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती हैं, इसलिए इनको एक साथ ही स्टडी करते हैं। और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। तो आइए जानते हैं इसको, विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी फ्लूइड में पाई जाती है। ये केवल और केवल लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी नहीं है, इवन वाटर में भी विस्कोसिटी पाई जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी लिक्विड के जो फ्लो होने की बात होती है, जो लिक्विड फ्लो होता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, उसी लिक्विड की तरफ से जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसी को डिटरमाइन करना। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करें और उसको डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ समझें, तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं एक दूसरे के मूवमेंट को अपोज करती हैं, एक दूसरे के फ्लो को अपोज करती है, यानी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं कि उसका मूवमेंट, उसका फ्लो ना हो पाए। उसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं विस्कोसिटी। आगे है इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फ्लो एबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की फ्लो एबिलिटी का इंडिकेटर भी है। कैसे इंडिकेटर है, इसको ऐसा समझते हैं, द लोअर विस्कोसिटी ग्रेटर विल बी द फ्लो एबिलिटी। यानी किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की अगर विस्कोसिटी लोअर है, विस्कोसिटी कम है, तो उसकी फ्लो एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी का उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी हाइयर है तो उसकी फ्लो एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। फिर आगे है इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल डिक्रीजेज। और एक ये पॉइंट हमेशा याद रखना है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कि टेम्परेचर जो होता है विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है, और इसी के साथ अगर विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है तो उसकी फ्लोएबिलिटी भी बढ़ती है। ये इस तरह भी समझ सकते हैं, विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। साथ ही साथ अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक इमेज है, इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। जो लाइन मैंने बोली कि टेम्परेचर का कैसा असर पड़ता है, या हाई विस्कस ऑयल क्या होता है, लो विस्कस ऑयल क्या होता है, इससे आप समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है, जो येलो कलर का, इसमें ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल दिख रहा है। इसमें देखेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रॉपर्ली फ्लो हो रहा है, एक उसमें लगातार फ्लोएबिलिटी बनी हुई है। इट मीन्स इसका जो विस्कोसिटी है वो थोड़ा सा कम है, लोअर विस्कोसिटी है, तो उसकी फ्लोएबिलिटी ठीक ठाक है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो काफ़ी थिक है और वो फ्लो नहीं हो पा रहा, कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हाईली विस्कस ऑयल है, इसका विस्कोसिटी काफ़ी हाई है और ये आसानी से फ्लो नहीं हो रहा है। यानी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होगा तो उसका फ्लो रेट क्या होगा, फ्लोएबिलिटी कम होगी। और लो विस्कस ऑयल है तो उसकी फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होगी। येलो कलर के ऑयल में आप आसानी से देख पा रहे होंगे। तो इस समझ गए कि यानी थिन ऑयल जो है उसका विस्कोसिटी कम होती है तो उसकी फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होती है, और थिक ऑयल की बात करें तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें फ्लोएबिलिटी कम होती है। ओके। अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर लें तो विस्कोसिटी की यूनिट होती है, और ध्यान रखना है इसकी यूनिट या तो पॉइज होती है या फिर सेंटीपॉइज। लगे हाथ इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं।
सिग्निफिकेंस का मतलब ये विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है उसको क्यों पढ़ना है, इससे क्या पता चलता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लिखा है अ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव विस्कोसिटी विच डज नॉट चेंज रैपिडली विद टेम्परेचर। यानी किसी भी अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो विस्कोसिटी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर न पड़े। उसमें स्लाइट चेंजेज आए तो चलेगा, अगर उसमें रैपिड चेंज आ रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स, जो कहीं ना कहीं विस्कोसिटी से रिलेट करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक लाइन जो हमने पढ़ी थी कि विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी निश्चित रूप से डिक्रीज होगी, और विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो फ्लोएबिलिटी उसकी बढ़ेगी। ओके, इसी पॉइंट से रिलेट करता हुआ, यानी पक्का है कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी ही होगी। ओके, बट जो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, वो किस रेट से हो रही है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो वही कहलाता है विस्कोसिटी इंडेक्स। इसको समझने का प्रयास करते हैं। द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स, यानी जिस रेट से किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। A relatively small change in viscosity with temperature is indicated by high viscosity index। और यहाँ पर इस चीज़ को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी में बहुत ही स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि उसकी विस्कोसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी में अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो हम उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को बोल सकते हैं वो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल है। ठीक है, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स आयल यानी उस पर टेम्परेचर का कम से कम असर पड़ता है। आगे है, वेयर एज लो विस्कोसिटी इंडेक्स शोज रिलेटिवली लार्ज चेंजेज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आते हैं, रैपिड चेंजेज आते हैं, इट मीन्स वो आयल जो है लो विस्कोसिटी इंडेक्स आयल है। यानी लो विस्कोसिटी इंडेक्स आयल में टेम्परेचर का काफ़ी असर पड़ता है, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कुछ बदल जाती है, जबकि हाई विस्कोसिटी इंडेक्स आयल में टेम्परेचर का कम से कम असर पड़ता है, उसकी विस्कोसिटी मोर और लेस वही की वही रहती है। आई होप ये टर्म आपको क्लियर होता होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ प्लाट किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। टेम्परेचर वर्सेस विस्कोसिटी, यानी टेम्परेचर जो वर्टिकल एक्सिस है वो टेम्परेचर है, हॉरिजॉन्टल में देखिए तो विस्कोसिटी है। और यहाँ पे दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक लो विस्कोसिटी इंडेक्स का ब्लू कलर से है और ये हाई विस्कोसिटी इंडेक्स जो रेड कलर से दिखाया गया है। और ये लाइन भी जो ग्राफ के बीच में जो लाइनें प्लाट हैं ब्लू कलर से और रेड कलर से, इससे हम इस बात को समझ सकते हैं। यानी अगर लो विस्कोसिटी इंडेक्स आयल की बात करें तो उसमें देखिए ब्लू कलर की लाइन का जो ग्राफ है काफ़ी रैपिड चेंज उसमें देखने को मिल रहा है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ऊपर से बहुत नीचे तक आ गई है। यानी इसमें अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी में रैपिड चेंजेज आते हैं। ओके, और रेड वाले को देखेंगे तो जो रेड कलर की लाइन है वो विस्कोसिटी के लाइन के लगभग पैरेलल ही चल रही है। इसका मतलब यह हुआ उसकी विस्कोसिटी में टेम्परेचर के बढ़ाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम बात कर लेंगे यूनिट की। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए विस्कोसिटी इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। विस्कोसिटी इंडेक्स जो होता है यूनिट लेस होता है। साथ ही सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। अ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड पॉजेज हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। एक अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल वो माना जाता है जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। हाई होने का मतलब उस पर टेम्परेचर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो प्रॉपर्टी हमने समझी अभी, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। तो मैं बता दूँ यहाँ पे हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या लिखा है, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाई वेरियस अपरेटस। कई तरह के अपरेटस हैं जिनके माध्यम से हम विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है काइनेमेटिक सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर। ये पहला विस्कोमीटर है जिसका नाम है सेबोल्ट, काइनेमेटिक सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर, जो स्पेशली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूज़ होता है। सेकंड है एंगलर्स विस्कोमीटर।
यूज्ड इन यूरोप। ये भी स्पेशल टाइप का विस्कोमीटर है जो केवल और केवल यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। और थर्ड वाला जो है रेडवुड विस्कोमीटर, यूज्ड इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ लाइक इंडिया। ये इंडिया की तरह और भी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो हमारे काम का थर्ड वाला है जो रेडवुड विस्कोमीटर है। अब रेडवुड विस्कोमीटर भी कई तरह का होता है, यहाँ पर हम बता दें आपको। रेडवुड विस्कोमीटर एक्चुअली में दो तरह का होता है, रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2। दोनों को हम यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको बताने का प्रयास करेंगे, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर एक इमेज आपके सामने है और ये इमेज जो है मैं बता दूँ, इसका नाम है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1। नंबर 1 और नंबर 2 में क्या डिफरेंसेस हैं इसकी भी बात हम करेंगे। फिलहाल हम इसका लेबलिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ध्यान से देखें तो ये स्टील का एक सिलेंड्रिकल यूनिट है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन सारे पार्ट्स को हम यहाँ पे लेवल कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉस बॉल की। तो ध्यान से देखें ऊपर टॉप में जहाँ पर ऑयल कप होता है, ऑयल कप के सेंटर में एक ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को बंद करने और खोलने के लिए एक ब्रॉस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक लंबी राड होती है स्टील की, वो उसके अंदर डली रहती है। ओके, फिर है दूसरा ओपनिंग स्लिट। तो उसी जो सेंटर में है, ऑयल कप के सेंटर में जो ओपनिंग है उसी को बोलते हैं ओपनिंग स्लिट, और वहाँ से ओपनिंग नीचे तक आती है जहाँ से ऑयल फ्लो हो सकता है। फिर है स्टेबलाइज़र। एक स्टेबलाइज़र है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और फिर आगे है थर्मामीटर। ऊपर येलो कलर का थर्मामीटर दिख रहा है। यहाँ पर दो तरह के दो थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं। एक ऑयल कप में यूज़ होते हैं जो ऑयल का टेम्परेचर शो करता है। दूसरा एक उसके ऑयल कप के चारों तरफ एक वाटर बाथ होता है जिसमें पानी भरा होता है। एक थर्मामीटर वहाँ भी इंसर्ट किया जाता है जो वाटर के टेम्परेचर को बताता रहता है। ओके, फिर आगे है ऑयल कप। ये सेंटर में जो है ऑयल कप है जहाँ पे हम एक ऑयल जिसकी भी टेस्टिंग करनी है उस ऑयल का एक कुछ क्वांटिटी हम लेते हैं, फिक्स क्वांटिटी लेते हैं, 50 ml 100 ml लेकर उसके अंदर ऑयल कप के अंदर डाल देते हैं। ब्रॉस बॉल से ओपनिंग को बंद करके रखते हैं। जब ज़रूरत होती है ब्रॉस बॉल को निकाल लेते हैं और ओपनिंग से ऑयल फ्लो होने लगता है। फिर देखेंगे नीचे वाटर बाथ है, चारों तरफ वाटर बाथ है जिसमें पानी को भर के रखते हैं। फिर एक वाटर आउटलेट है। यहाँ पर पानी जो है सबसे पहले हीटर से गर्म होता है। पानी जो वाटर गर्म होता है, वाटर की हीट से ही अंदर ऑयल गर्म होता है। तो जब भी हमें रीडिंग लेनी होती है तो एक टेम्परेचर को स्थिर करने के लिए हम वाटर बाथ, ये जो वाटर आउटलेट है यहाँ से गर्म पानी को बाहर निकालते हैं, ऊपर से ठंडे पानी को मिलाते हैं जिससे टेम्परेचर एक स्टेडी टेम्परेचर बन जाता है और रीडिंग लेने में आसानी होती है। फिर एक और चीज़ है यहाँ पे कोलरास फ्लास्क। यहाँ देखेंगे तो ओपनिंग के नीचे देखेंगे सबसे नीचे तो कांच का एक मतलब बोल सकते हैं इसको एक फ्लास्क रखा हुआ है जिसकी नेक काफ़ी सकरी नेक होती है और उसको बोलते हैं कोलरास फ्लास्क। ये रिसीविंग फ्लास्क होता है। एक्चुअली में जो ऑयल यहाँ से ऊपर से फ्लो हो रहा है ऑयल कप से, उसको रिसीव करने के लिए एक फ्लास्क रखा है जिसका नाम है कोलरास फ्लास्क। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1। और यहाँ मैं बता दूँ, ये जो ओपनिंग की बात बार बार मैं कर रहा हूँ, ये ओपनिंग बोली जाती है ऑरिफिस। ऑरिफिस की साइज़ में डिफरेंसेस होते हैं और यहाँ पर ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसकी ऑरिफिस की साइज़ लेंथ भी कम है और इसका डाया भी कम है। इसका डिफरेंसेस हम आगे वाली वीडियो में, आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। तो आई होप ये रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम ऑयल की टेस्टिंग करते हैं। किस तरह के ऑयल की? थिन ऑयल की। इसकी ओपनिंग का साइज़ कम होता है इसलिए यहाँ पे थिन ऑयल की टेस्टिंग करते हैं और थिक ऑयल की टेस्टिंग हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जिसका नाम है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2। और आगे देखते हैं हम, ये हमारे सामने रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2 आ चुका है। देखेंगे तो आपको वो पूरा एपरेटस, पूरा इंस्ट्रूमेंट एक जैसा ही लगेगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर दिख रहा है आपको ऑयल कप जिसमें ऑयल को फिल करते हैं और ऑयल कप के अंदर जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को बंद करने के लिए हम ब्रॉस बॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर वाटर बाथ है जो चारों तरफ ऑयल कप के चारों तरफ रखा हुआ है, वाटर बाथ है जिसमें वाटर को फिल करते हैं। फिर है यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब रखी है, उसको भी इंडिकेट कर दिया है मैंने। और आगे देखें तो वाटर आउटलेट है, यहाँ भी एक आउटलेट है जहाँ से गर्म पानी को निकाल सकते हैं और ठंडे पानी को ऊपर से डाल सकते हैं टेम्परेचर को स्टडी रखने के लिए। और ऊपर थर्मामीटर की ओपनिंग है जहाँ पर थर्मामीटर इंसर्ट किए जाते हैं, एक ऑयल कप के अंदर, दूसरा वाटर बाथ के अंदर। और फिर और कुछ इसमें हीटिंग कॉइल है, नीचे हीटिंग कॉइल है जहाँ से इस वाटर बाथ को हम हीटअप करते हैं।
फिर यहाँ पर एक स्टेबलाइज़र है जहाँ से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। और इस तरह ये देखेंगे तो ये रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2 है। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट एक जैसे ही लगते हैं, बट एक साइज़ में छोटा होता है। नंबर 1 छोटा होता है साइज़ में, नंबर 1 बड़ा होता है। और जो मेजर डिफरेंस होता है दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच में, वो डिफरेंस मैं अभी बता रहा हूँ आपको। डिफरेंस होता है इसकी ऑरिफिस की साइज़ में। ओके। और नंबर 1 में हम यूज़ करते हैं थिन आयल की टेस्टिंग करते हैं, नंबर 2 में हम थिक आयल की टेस्टिंग करते हैं। तो डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड नंबर 2। और यहाँ पर एक टेबल के थ्रू हमने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले ऊपर ब्लू कलर की लाइन का जो हेडिंग है उसको समझ लेते हैं। पैरामीटर दिया हुआ है, फिर रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 के बारे में बात की गई है, फिर रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2 के बारे में बात की गई है। नीचे देखेंगे तो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है पैरामीटर्स क्या लिए हैं। एक तो डायमेंशन ऑफ ऑरिफिस लिया है, दूसरा रिसीविंग फ्लास्क की बात की है, तीसरा यूजफुल फार। तो देखते हैं रेडवुड नंबर 1 में डायमेंशन ऑफ ऑरिफिस। तो देखेंगे तो ऑरिफिस की जो लेंथ होती है वो 10 mm होती है नंबर 1 में, जबकि रेडवुड नंबर 2 में 50 mm होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑरिफिस की जो लेंथ होती है वो नंबर 1 में 10, नंबर 2 में 50। उसी तरह डायमीटर की बात करें, जो ओपनिंग का डायमीटर होता है नंबर 1 में होता है 1.62 mm, जबकि नंबर 2 में होता है 3.80 mm। इस साइज़ के डिफरेंस को देखकर आप समझ गए होंगे थिन आयल को हम नंबर 1 में यूज़ करते हैं क्यों, और थिक आयल को नंबर 2 पे क्यों यूज़ करते हैं। ओके। रिसीविंग फ्लास्क की बात करें तो जिसका नाम हमने कोलरास फ्लास्क बताया था, नंबर 1 के लिए स्मॉलर माउथ वाला हम यूज़ करते हैं, जबकि नंबर 2 के लिए लार्जर माउथ वाला यूज़ करते हैं। यूज़फुल फॉर, तो हम देखते हैं कि नंबर 1 कहाँ यूज़ होता है, लेस विस्कस आयल यानी थिन आयल की टेस्टिंग के लिए नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं, और फिर हाईली विस्कस आयल यानी थिक आयल की टेस्टिंग के लिए नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये डिफरेंस के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही, इन्फॉर्मेटिव रही, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।